नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी और होलिका दहन के इस स्पेशल एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। होलिका दहन वाला दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन होता है तांत्रिकों के लिए, अभिचार कर्मों के लिए और सिंपल लेमैन लोगों के लिए। अगर तो आप स्टूडेंट हैं, आप गृहस्थ हैं, आप काम करते हैं, आप नहीं काम करते हैं, हर लिहाज से सबके लिए है ये दिन। बस हम में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये वीडियो है इस बारे में कि आज के दिन क्या काम भूल करके भी ना करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज के दिन क्या काम करें तो इस पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, वो मैंने लिंक कर दिया है। सबसे पहला काम, इस दिन अगर बहुत कोई इमरजेंसी नहीं है तो किसी और के घर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ इमरजेंसी में ही किसी भी तरीके का निमंत्रण या कोई और चीज़ हो तभी स्वीकारें, वरना स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोल दें। दूसरा काम जो इस दिन पर नहीं करना चाहिए वो है दूसरे के घर पर खाना खाना। दूसरे के घर पे खाना खाना भी सख्त मना है। कह लीजिए कि बहुत सारी मुसीबतें आपकी लाइफ में लेकर के आ सकता है। अब क्या होता है कि इस दिन बहुत सारे अभिचार कर्म जो है होते हैं, तो बहुत अनसेफ हो जाता है किसी दूसरे का ऑफर किया हुआ बनाया हुआ फूड खाना, अगर आप उनको बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। और ये बिलीव मी सीरियस ट्रबल ला सकता है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। कई तरीके के हेल्थ हजार्ड, मनी हजार्ड आपकी लाइफ में जो है क्रिएट कर सकता है। या फिर अगर आप सोशली बहुत काम के आदमी हैं, बहुत सारे लोगों के लिए सोशली फाइनेंशियली, तो फिर आप ऐसे लोगों का विरोध नहीं कर पाएंगे। तो बस ये इसके पीछे का रीजन है कि इन सारी दिनों पे जो भी चीजें खिलाई पिलाई जाती हैं उनका जो असर है वो बहुत लॉन्ग टर्म रहता है। और उतारा में भी कई बार जो है प्रोसीजर करने पड़ते हैं, उसके बाद भी वो असर पूरी तरीके से जा नहीं पाता। तो होली दिवाली का जो है खास ध्यान अभिचार कर्मों के लिए रखना चाहिए। अब तीसरी जो चीज है वो ये है कि इस दिन आप किसी भी तरीके का अल्कोहल या फिर नॉनवेज लेने से परहेज कीजिए। ये वाली जो फागुन की जो पूर्णमासी है, जिस दिन हम लोग होलिका दहन करते हैं, उसका रीजन क्या है? ये आपके शनि और राहु के जो बैड इफेक्ट्स हैं, अगर ऑलरेडी कहीं आपकी कुंडली में मैलेफिक है, शनि राहु के आपको खराब रिजल्ट मिलते चले आ रहे हैं, या फिर आपकी जो है शनि की 7.5 चल रही है, या फिर आपकी ढैया चल रही है, पनौती चल रही है, तो बहुत ज्यादा उसके खराब रिजल्ट्स को जो है एक्टिवेट कर देता है। इस दिन फागुन की पूर्णमासी के दिन अगर आप इन तामसिक चीजों का उपयोग करते हैं, जो इसका नेक्स्ट डे है, यानी कि जो जिस दिन रंग खेला जाता है, जो चैत्र की प्रतिपदा है, उस दिन आप इन सारी चीजों को जो है रखिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन ये जो पूर्णमासी है इसमें कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल पूरी कोशिश करिए कि इन सारी चीजों का सेवन ना करें। चौथा चीज क्या है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि वो होलिका दहन के समय वहां पर ना हो। और किन्हीं कारणवश अगर जो है जाना भी पड़े तो जो परिक्रमा होती है होलिका की उसको बिल्कुल ना करें। उसका भी रीजन यही है कि जितने बहुत सारे अभिचार कर्म होते हैं, सब इंसान अलग इंटेंशन से माता होलिका को कुछ ना कुछ भेंट करके जाते हैं और वहां से उसी टाइप की एनर्जी ले करके जाते हैं, इसलिए ये रात जो है बहुत खास हो जाती है। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके साथ कई तरीके की एनर्जीज आ सकती हैं, तो ये काम जो है भूल करके भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो अगला इन्फो है वो ये है कि अगर आपकी इसी साल शादी हुई है, मतलब 1 साल नहीं हुआ है तिथि वाइज आपकी शादी को, तो पहला होलिका दहन अपने ससुराल में नहीं देखना चाहिए। किसी भी रीजन से अगर आप अपने मायके नहीं भी जा पा रहे हैं तो भी जो पहला होलिका दहन है कोशिश करनी चाहिए उसको आप ना देखें, कंप्लीटली उसको अवॉइड करना चाहिए। वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं रहता है और आपके जो स्पाउस हैं उनके लिए भी बेहतर नहीं होता है। तो ये जो है ज़रूर अवॉइड करें कि पहला होलिका दहन ससुराल में बिल्कुल भी ना देखें। इसके अलावा मैंने बोला कि कहीं जाना नहीं चाहिए। डिनर इनविटेशंस को पोलाइटली जो है आप मना कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत ही ज़रूरी नहीं है तो, या फिर आप उन्हें कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं तभी। लेकिन तब क्या करें कि अगर घर पे कोई जो है फूड ऑफरिंग या गिफ्ट लेकर के आ जाए। देखिए, गिफ्ट का जो ट्रेडिशन है वो दिवाली में जो है चल पड़ा,
होली का जो टाइम है वो वैमनस से मिटाने का टाइम है, एक दूसरे को ग्रीट करने का टाइम है, रंग वाले दिन से लेकर के आगे के लिए। लेकिन ये जो होलिका दहन वाला दिन है ये ग्रीट का टाइम नहीं है, ये पूजा का टाइम है, साधना का टाइम है, अपने आप को साल भर के लिए सुरक्षित करने का टाइम है, ऑरा क्लीनिंग का टाइम है। तो अगर कोई आपको इस दिन जो है लौंग दे रहा है या जो है आपको मीठी चीज़ें दे रहा है, आपको मिल्क प्रोडक्ट्स जो है दे रहे हैं फूड ऑफरिंग में, है ना, तो ऐसी चीज़ों को पोलाइटली या तो ना कह दीजिए या फिर आप ले लीजिए, उन्हें खाएं नहीं और वेरी पोलाइटली उनको जो है दूसरे लोगों को जो है पास कर दे। और अगर खुदा ना खास्ता आपको ऐसे कोई लोग जो है फूड ऑफरिंग दे रहे हैं जिन्हें आप ट्रस्ट नहीं करते हैं और उसमें कपूर है या बहुत तेज स्मेल करने वाली चीज़ें हैं, है ना, जैसे लौंग की अपनी एक स्मेल होती है, अलग से आप पहचान सकते हैं, कपूर के साथ भी यही जो है सेम चीज़ है, या मीठे मिल्क प्रोडक्ट्स जितने हैं, दही भी उनमें आ जाता है, उनमें वाइट कलर की सारी मिठाइयाँ भी आ जाती हैं, दूध से बने हुए जितनी भी चीज़ें हैं, ये इस वजह से क्योंकि अभिचार कर्मों की जो सामग्री होती है वो इन सारी चीज़ों में उनकी जो स्मेल है वो आम इंसान को नहीं आती, इलायची है, लौंग है, इन सब में नहीं आती है। और एक और चीज़ जो है ज़रूर फूड ऑफरिंग में अवॉइड करें, वो है इस दिन किसी भी इंसान के हाथ से पान को खाना। तो पान की ऑफरिंग भी इस दिन नहीं करनी चाहिए। और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जो है नहीं करनी चाहिए, सुहाग का सामान इस दिन जो है किसी को दान नहीं करना चाहिए, किसी को ऑफर भी नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए बता रही हूँ, मीट एंड ग्रीट होली में बहुत कॉमनली होता है, बहुत बार ऐसा होता है कोई न्यूली वेड कपल जो है आ रहा है, कोशिश करें कि इस दिन तो इनवाइट ही ना करें, और अगर कर रहे हैं तो इस दिन प्लीज़ वो जो बिंदी, चूड़ी, आलता, कपड़े, इस तरीके की जो ऑफरिंग्स होती हैं वो होलिका दहन वाले दिन नहीं देनी चाहिए, शुभ नहीं रहता है। इसके अलावा होलिका दहन वाले दिन किसी को पैसे दे देना, बिग अमाउंट, सुबह सुबह दे देना या इस पूरे दिन में जो है दे देना अच्छा नहीं रहता। एक तो उसका रीज़न क्या है, होलिका दहन कब होता है? होलिका दहन होता है जब भद्रा समाप्त हो जाती है इस वाली फागुन की पूर्णमासी को, और उसके बाद ही होलिका दहन का मुहूर्त होता है। तो दिन में यूजुअली अगर आप जो है पहले होलिका दहन से पहले दे रहे होंगे तो वो भद्रा लगी हुई होगी, अगर आप कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे उसमें भी जो है भद्रा लग रही होगी, तो वैसे भी उस कार्य का जो एंड रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है। अगर आप किसी को उधार देंगे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, पैसे जो है वापस मिलने नहीं वाले, है ना, या कहासुनी हो सकती है उस तरीके के फाइनेंशियल लेन देन में। तो बोलते हैं कि इस दिन जो है पैसे भी पोलाइटली मना कर देना चाहिए कि हम आज के दिन जो है पैसे नहीं देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। फिर कोई भी सोने या चांदी की जो चीज़ है उसे किसी और को आज के दिन जो है होलिका दहन वाले दिन ऑफर नहीं करना चाहिए। होलिका के भस्म होने के बाद जो राख है, मैंने राख से जुड़े हुए कई सारे उपाय, सरल उपाय जो है बताए हैं, उस वीडियो को मैंने लिंक कर दिया है। उसमें माता लक्ष्मी का वास हो जाता है और उस राख को होलिका दहन के बाद जो है किस तरीके से लाना है वो उस वीडियो में है, और पूरे घर में आप जो है थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर सकते हैं। वो नेगेटिव एनर्जीज को जो है हटा देता है, एक ऑरा को भी जो है क्लीन कर देता है। तो ये सारे काम इस दिन करने चाहिए। और होलिका दहन की जो रात है उसको लाइटली नहीं लें, वो वाले जो टाइम है बहुत अच्छी एनर्जीज और बहुत खराब एनर्जीज, ये ऐसा टाइम होता है जब ये दोनों ही एनर्जी अपने चरम पे हैं, दोनों ही एनर्जी जो है जाग जाती हैं, और दोनों ही तरीके के साधक जो महाविद्याओं के साधक हैं, अच्छी साधना कर रहे हैं, वो भी जो वाम मार्गी साधक है, किसी और वजह से जो है साधना कर रहे हैं, कुछ और पाना चाहते हैं, वो भी, ये सारी ही शक्तियाँ होलिका दहन की जो पूर्णमासी है उस दिन अपने बहुत चरम पे होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं। तो ये हमेशा इंसान को डिसाइड करना है कि वो कौन सा पाथ जो है लेना चाहता है, लेकिन खुद का प्रोटेक्शन लेना और अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन लेना हमेशा अच्छा रहता है। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी कुछ कुछ काम इस दिन करने से मिलते हैं। बोलते हैं कि जिस दिन होलिका का दहन होने वाला है, तो होलिका का दहन भद्रा जब खत्म हो जाएगी तभी होगा, उसी मुहूर्त पर होगा। लेकिन इस दिन सुबह सुबह उठने के बाद इमिडिएटली क्या करना चाहिए, हींग के पानी को कुल्ला करना चाहिए, यानी कि हींग के पानी को अपने मेन गेट पे जा करके स्पिट करना चाहिए।
इससे आपका इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाता है और बीमारियां नहीं आती हैं जल्दी जल्दी। अगर आप लंबे समय तक जो है स्वस्थ रहना चाहते हैं तो साल में इस दिन, जिस दिन होलिका दहन है, उस दिन की जो मॉर्निंग है, उस दिन हींग के पानी का जो कुल्ला है वो पूरी फैमिली को जो है करना चाहिए। अगर आप इस काम को मेन गेट पे नहीं करना चाहते हैं, किसी अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं, डजेंट मैटर, आप जो है अपने वहाँ के वॉश बेसिन जो यूजुअल बाथरूम्स हैं उनको भी इस काम के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से होलिका दहन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रात है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इस पूरे वीडियो में से कुछ भी जो है अगर वैल्यूबल लगा हो तो आप जो है उसको जो है ज़रूर यूज़ करिएगा और उसका फीडबैक मुझे बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ हमें लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ सेफ एंड हैप्पी होली।